अभी पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखो सब मॉडल में परमाणु का आकार कैसा होगा, गोला होगा। थॉमसन में भी गोला था, इसमें भी गोला है। तो रदरफोर्ड ने थोड़ा सा थॉमसन मॉडल को क्या कर दिया, बढ़ा के बताया, ठीक है, उससे आगे बताया। इन्होंने 4-5 पद दिए। पहले तो क्या बताया कि प्रत्येक परमाणु में 2 भाग होते हैं। इन्होंने क्लियर किया कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक को बोला जाता है नाभिक। नाभिक में क्या होता है, पूरा का पूरा धनावेश होता है। तो पहला पॉइंट हो जाता है कि प्रत्येक परमाणु के 2 भाग होते हैं, एक को नाभिक बोलते हैं और दूसरे को कक्ष बोलते हैं। जो कक्षा ऐसे बना हुआ है ना, इसको बोला जाता है कक्ष या कक्षा। तो पहला पॉइंट यहां से हो गया। दूसरा, सभी परमाणुओं के नाभिक में धनावेश होता है। क्या होगा, धनावेश। और प्रत्येक नाभिक में या सभी के नाभिक में 99.99% जो द्रव्यमान होगा ना, वो किसमें होगा, नाभिक में। अगर मान लो कि एक परमाणु का भार 100 किलो है, कितना भार है, 100 किलो, तो उसका नाभिक में कितना होगा, 99.99 किलोग्राम। 0.01 किलोग्राम ही बाहर यहाँ पे घूमेगा, 99.99 भार कहाँ पे होगा, नाभिक में। तो दूसरा पॉइंट नाभिक के वजन के बारे में। तीसरा, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया उन्होंने। इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में घूमते हैं। वृत्तीय मार्ग में क्या करते हैं, घूमते हैं। अब 2 भाग होते हैं ना, एक भाग को नाभिक बोलते हैं, दूसरे भाग को कक्षा बोलते हैं। तो नाभिक में क्या होता है, धनावेश होता है, जिसको प्रोटॉन बोला जाता है। धनावेश को क्या बोला जाता है, प्रोटॉन बोला जाता है। तो प्रोटॉन का उल्टा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। नाभिक में प्रोटॉन, तो उसके कक्षा में क्या घूमेगा, इलेक्ट्रॉन। वृत्ताकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो तीसरा हो गया। चौथा में क्या देखेंगे, चौथा में ये मान लो कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, रास्ता दिखाई नहीं देता है इलेक्ट्रॉन का ना, घूम रहा है। मान लो इस दिशा में ऐसे करके गति कर रहा है, ऐसे दिशा में गति कर रहा है। तो इस नाभिक के और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ जगह खाली होता है, तो खाली ही रहता है, यहाँ पे कुछ भरा हुआ नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच रिक्त स्थान होता है। कैसा स्थान होता है, रिक्त। ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है ना, तो इस नाभिक के और यहाँ के बीच में रिक्त स्थान होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो ठीक बात है, नहीं कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक लेकर पूरा कैसा रहेगा, रिक्त। बाहर वाला घूम रहा है तो बाहर वाले से अंदर वाले तक जो, ये तो सौर मंडल जैसे हो गया। सौर मंडल जैसे हो गया, सही बात है। किसके जैसा हो गया, सौर मंडल जैसे हो गया। तो ये इतने हैं इसके क्या चीज, अभिगृहित या पद बोल सकते हैं। इसके बाद कुछ कमियां हैं। पहला, ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता। इसका पहला कमी क्या होता है, पहला सीमा या पहला कमी कि ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता। दूसरा, इसको सौर मंडल के जैसे अगर मान लिया जाए, किसके जैसा मान लिया जाए, सौर मंडल के जैसे। इस इलेक्ट्रॉन को मान लिया जाए ग्रह। ग्रह मतलब मान लो पृथ्वी, क्या मान लिया जाए, पृथ्वी। और इसको मान लिया जाए नाभिक को सूर्य। अब नाभिक को सूर्य मान लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को क्या मान लेते हैं, पृथ्वी। ऐसे में गति कर रहा है, तो देखो वहां पे बल काम करता है। वहां पे क्या काम करता है, बल काम करता है, ताकि पृथ्वी ना ही इससे दूर जाता है और ना ही इसके नजदीक आता है। सिर्फ आकर्षण बल काम करता, तो पृथ्वी इसमें आकर के चिपक जाता, सूर्य में आकर के क्या हो जाता, चिपक जाता। तो इस परमाणु मॉडल में एक कमी थी, और वो कमी क्या थी कि ये वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है, तो कौन से बल के कारण कर रहा है, इसमें बल का मान कहीं पे प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो यही उनकी कमियां थी। एक तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता, और दूसरा जो कमी था वो ये कमी था कि इसके और इसके बल, इसके और इसके बीच में जो बल होता है, उस बल के बारे में बताया नहीं गया है। तो दूसरा कमी ये है। अगर आकर्षण बल होता तो ये कहाँ जाता, आकर्षण के कारण इसमें चिपक जाता ना, धीरे धीरे करके क्या हो जाता, चिपक जाता। लेकिन चिपकता उसमें नहीं है, नाभिक में जाता नहीं है। तो दूसरा कमी कि बल ना बताना, और तीसरा कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या ना कर पाना। तो 2 कमियां थी। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यहाँ से हो जाता है समाप्त। ठीक है, 4-5 पॉइंट लिख देना और 2 ठो कमी लिख देना, 1 ठो चित्र बना देना, तो 3 नंबर का काम हो जाएगा आपका कंप्लीट।